गाइस, आज हम जानेंगे बैलेंस थ्री फेज सर्किट या सिस्टम क्या होता है, उनके फेजर डायग्राम क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेशन इजी हो जाता है उनको बनाने से, वो सब हम आज जानेंगे। जैसे हम बोलते हैं बैलेंस थ्री फेज सिस्टम सर्किट, तो इसमें बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है ये हम जानेंगे। दूसरी चीज़, हम थ्री फेज सिस्टम के लिए या स्टार हो या डेल्टा के लिए इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे। और फिर हम एक चीज़ सीखेंगे कि जैसे ये कोई क्वेश्चन दिया गया, इन ए बैलेंस थ्री फेज सर्किट द वोल्टेज वी ए बी इज 173.2 एंगल 0 वोल्ट, डिटरमाइन ऑल द वोल्टेजेस एंड द करेंट्स इन द स्टार कनेक्टेड लोड हैविंग ZL इज इक्वल टू 10 एंगल 20 ओम, एज्यूम दैट द फेज सीक्वेंस इज ABC। अब इसमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या क्या फाइंड करने को बोल रहा है। एक तो फाइंड कर रहा है, आपको इसको लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये लास्ट, आप इस क्वेश्चन में आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे ही बताएंगे पूरा सोल्यूशन। इसमें क्या क्या फाइंड करना होगा, VAB दिया गया है, VBC फाइंड करना है, VCA फाइंड करना है, VAN फाइंड करना है, VBN फाइंड करना है, VCN फाइंड करना है, IAN फाइंड करना है, IBN फाइंड करना है, ICN फाइंड करना है। ये सब आप फाइंड कर लेंगे बिना पेन यूज़ किए। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए और फिर देखते हैं, आपको ऐसे सॉल्व कर देंगे 20 सेकंड्स के अंदर। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, कई एग्ज़ामों में आते हैं डायरेक्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम वीडियो को लास्ट में इसको चेक करेंगे कैसे इजी हो जाएगा ये हमारा कैलकुलेशन। चलिए, जैसे बैलेंस थ्री फेज सर्किट की बात करते हैं। बैलेंस थ्री फेज सर्किट का मतलब क्या होता है, बैलेंस का जैसे हमारा बैलेंस का मतलब ये है कि हम यहाँ सप्लाई है, ये सप्लाई एंड है और ये लोड एंड है, ये लोड है, ये सप्लाई है। इसमें सप्लाई का बैलेंस, सप्लाई का मतलब ये होगा कि इसके जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज जनरेट करेगा वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ERN है वो ई फेज एंगल 0 डिग्री हमने मान लिया, इसको रेफरेंस EYN इज इक्वल टू ई फेज एंगल -120 डिग्री, EBN इज इक्वल टू ई फेज एंगल -240 डिग्री, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और ये आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो। ये होता है बैलेंस्ड की कंडीशन, बैलेंस की कंडीशन बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट की। इसी तरीके से लोड इन पे ये सारे VRN, VYN, VBN ये इक्वल हो और इनके 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो। अब इसको होने के लिए, इस कंडीशन को होने के लिए, यानी बैलेंस की कंडीशन क्या क्या हमें मिली है। पहली चीज़ तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या दूसरा कंडीशन हम क्या पढ़ा हमने कि फेज वोल्टेज या फेज करंट या लाइन वोल्टेज लाइन करंट डिस्प्लेस्ड बाई 120 डिग्री विद ईच अदर। हाँ, हर एक फेज में का डिफरेंस होगा 120 डिग्री। ठीक है, अभी इस जगह से हम ये दो कंडीशन होती हैं, ये हमने मान लिया, इसको हम नोट कर लेते हैं। अब यहीं से हम फाइंड करते हैं कि यहाँ से हम VRN कैसे फाइंड करेंगे। VRN फाइंड करना हो हमें फेज वोल्टेज लोड इन पे, फेज वोल्टेज फाइंड करना हो तो VRN को फाइंड करने के लिए हम VRN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERN माइनस IRN ZS। IRN मैंने माना ये फेज R फेज का करंट है, सिमिलरली IYN IBN। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने RYB फेज सीक्वेंस लिया है, RYB और दोनों अभी आगे देखेंगे कैसे होता है। इस तरीके यहाँ से सिमिलरली VYN फाइंड कर लेंगे, EYN
माइनस आई वाई एन जेड एस। जेड एस क्या है? जेड एस है सोर्स इम्पीडेंस। इस सोर्स का कितना इम्पीडेंस है वो है जेड एस। फिर यहाँ से सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे वी वी एन क्या हो जाएगा, ई बी एन माइनस आई बी एन जेड एस। ये वोल्टेज यहाँ से हमें ये 3 वोल्टेज मिल जाएंगे लोड एंड पे, आई वाई एन, आई आर एन, आई वाई एन, आई बी एन। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब यहाँ से अगर हम करंट को फाइंड करना चाहें, इस करंट को फाइंड करना चाहें, करंट कैसे निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं आई आर एन इज इक्वल टू ई आर एन डिवाइडेड बाई जेड एस प्लस जेड एल, या वी आर एन डिवाइडेड बाई जेड एल। सिमिलरली हम दो और निकाल सकते हैं, आई वाई एन, आई बी एन, ऐसे ही यहाँ पे पुट करके। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जेड एल क्या है? जेड एल है ये लोड इम्पीडेंस हो गया। और बैलेंस का मतलब क्या होगा? ये कब बैलेंस होगा? करंट कब बैलेंस होगा? करंट तभी बैलेंस होगा जब लोड इम्पीडेंस सब में इक्वल हो, यानी कि जेड एल जेड एल जेड एल। अब ये जेड एल मतलब लोड इम्पीडेंस कैसे हो सकता है? मतलब कि बैलेंस पूरे सिस्टम के बैलेंस होने के लिए सोर्स का बैलेंस होना भी इम्पॉर्टेंट है, लोड का बैलेंस होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर लोड बैलेंस नहीं है तो लोड बैलेंस नहीं है तो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पे जेड एल अनबैलेंस फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, आई वाई एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वाई एन अपॉन जेड एस प्लस जेड एल। अगर ये डिफरेंट होता लोड इम्पेस तो ये करंट इक्वल नहीं होती, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है, फेजिंग 120 डिग्री डिस्प्लेस नहीं होता। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि लोड का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। अब ये कैसे पाते हैं? लोड शेड्यूलिंग, लोड सेटिंग सभी इसीलिए करते हैं। जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज़ आते हैं। 3 फेज़ में हम बैलेंस कैसे बनाते हैं? हम कुछ लोड एक फेज़ में कनेक्ट करते हैं, कुछ लोड दूसरे फेज़ में कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग, और उसी को बैलेंस करते हैं। ऐसा बैलेंस करते हैं कि वो उनका मैग्नीट्यूड, जैसे आई आर एन, आई वाई एन, आई बी एन, फेज़ वोल्टेज, करंट और फेज़ वोल्टेज सब इक्वल बना रहे। वो उसको करने के लिए हम लोड शेड्यूलिंग, लोड सेटिंग करते हैं। ये हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। फिर अब इसमें एक चीज़ तो हमने नोट कर लिया कि, और एक दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है कि हमने इस कंडीशन में माना है, एजम्पशन लिया है कि हमने निगलेक्ट कर दिया है लाइन का इम्पीडेंस। यानी कि जो लाइन कनेक्ट कर रहा है सोर्स को लोड से उसका इम्पीडेंस हमने निगलेक्ट कर दिया है। ये नहीं तो अगर यहाँ पे इम्पीडेंस होता तो उसका भी इम्पीडेंस हमें यहाँ पे लेना पड़ता है, यहाँ पे साथ में आई एन उसमें आ जाता कैलकुलेशन में। चलिए हम डिज़ाइन करते हैं। अब हमने मान लिया जो हमारे आउटपुट पे वोल्टेज आया वी आर एन, वो आया वी फेस 0 डिग्री। अब यहाँ पे आप इस पर मत कंफ्यूज होइए कि यहाँ पे हमने इसको ले लिया था ई आर एन को 0 डिग्री, हमने एजम सीधा लोड एंड पे आ गए। अब लोड एंड पे हमने एज्यूम किया कि ये है फेज़ वोल्टेज वी बी एन इज इक्वल टू वी फेज माइनस 120 डिग्री और वी फेज 240 डिग्री। देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको, वी आर वाई एन, वी बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा वी फेज माइनस 240 डिग्री और वी फेज 120 डिग्री। ये हो गया। अब ये हमने इसको रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस। अब हम डिज़ाइन करते हैं इसका फेज़र डायग्राम। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैसे इसको इजीली बना सकते हैं। चलिए हम डिज़ाइन करते हैं। हमने रेफरेंस इसको माना वी आर एन को, तो वी आर एन को पहले हम ड्रा करेंगे। ये हो गया वी आर एन, रेफरेंस है ये। किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं आप, मैंने इसको 0 एंगल ले लिया इसलिए रेफरेंस इसको ले लिया।
रेफरेंस आपके ऊपर होता है, आप किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं जब तक आप दिया ना गया। ये हो गया वी वाई एन, ये हो गया वी बी एन। ठीक है, ये फेज़ वोल्टेज है, ये फेज़ वोल्टेज जो हमने अभी फाइंड किया है। अब यहाँ पे आप अब ये सारे जो है 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल को लेते हैं पॉजिटिव में कैलकुलेशन के लिए, और अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल लेते हैं हम निगेटिव में। ठीक है, जैसे कि हम इसको लिखेंगे वी आर एन, इसको रेफरेंस लिया जाए तो वी वाई एन इजकल टू क्या हो गया, वी फेज -120 डिग्री, -120 डिग्री, और वी बी एन को लिखेंगे तो कैसे, वी फेज -240 डिग्री। सिमिलरली अगर काउंटर क्लॉकवाइज अगर मेज़र करेंगे तो ये हो गया है वी बी एन इजकल टू वी फेज, वी बी एन इजकल टू वी फेज 120 डिग्री, वी वाई एन इजकल टू वी फेज 240 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर हमें सिर्फ लाइन वोल्टेज फाइंड करना हो, जैसे लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर एन, वी आर वाई, वी बी वाई। तो वी आर वाई अगर फाइंड करना है तो हम यहाँ से देखेंगे कैसे फाइंड करना है, वी आर वी वाई, वी आर वाई को अगर हमें फाइंड करना हो तो आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा, वी आर वाई को फाइंड करना हो तो हो जाएगा वी आर एन प्लस वी वाई एन, ये होना चाहिए, लेकिन इसकी पोलैरिटी देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आर वाई इजिकल टू वी आर वाई इजिकल टू वी आर एन माइनस वी वाई एन, या वी आर वाई आर एन प्लस वी एन वाई। इसको अगर रिवर्स करके लिखते हैं, इसको एन वाई करके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पोलैरिटी देखिए, वी आर वाई फिर से बताता हूँ, ये वी आर वाई है, अगर हमें इसे लिखना है तो क्या हो जाएगा, वी आर वाई इजिकल टू प्लस माइनस वी आर एन, ये प्लस है ये माइनस वी आर वाई का, प्लस माइनस वी आर एन माइनस वी वाई एन, क्योंकि ये निगेटिव हो गया ना, निगेटिव इधर निगेटिव आना था, तो ये हो गया वी आर वाई इजकल टू वी आर एन माइनस वी वाई एन। अब हमें फाइंड करना होगा, अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, बनाना हो डिज़ाइन करना हो तो कैसे, हमने वी आर एन तो हमें डायरेक्ट मिला हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, निगेटिव में वी वाई एन, निगेटिव में वी वाई, ये वी वाई एन पॉजिटिव में है तो यहाँ निगेटिव कैसे होगा, ये हो गया वी माइनस ऑफ वी वाई एन। ठीक है, अब हमें इसे डिज़ाइन करना हो, अगर हम वी आर वाई फाइंड करना हो, दोनों को सम कर दीजिए, वी आर एन निगेटिव का, इसको पॉजिटिव में, फेजर डायग्राम बन जाएगा हमारा किसका, ये बन जाएगा वी आर वाई। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितना वी आर वाई की वैल्यू कितनी हो गया। डायरेक्ट अगर आप पैरेललोग्राम रूल आता होगा तब भी आप इसको फाइंड कर लेंगे, नहीं तो हम इसको करने के लिए बताते हैं। एक कंपोनेंट होता है होता है 1 0, ए को डिनोट करते हैं 120 डिग्री से, ए स्क्वायर इस होता है 240 डिग्री, यही है। इसको अगर 1 मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, ये हो जाएगा 240 डिग्री डिस्प्लेसड में। अगर ये माइनस ऑफ वाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, वाई एन इजिकल टू क्या होगा, वाई एन इजिकल टू हो जाएगा वी वाई एन इजिकल टू वी आर एन मल्टीप्लाइड बाई 240 डिग्री, यही तो होगा ना, 240 डिग्री है ना डिस्प्लेस्ड ये, तो वी आर एन 1 इंटू 240 डिग्री, तो इसी को हम लिख सकते हैं वी आर एन इंटू ये क्या है 1 इंटू 1, ये 140 डिग्री, ये है ए स्क्वायर, या पढ़ेंगे उसमें भी जाके अनसिमेट्रिकल उसमें
थ्री फेज सिस्टम में ए स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से पुट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा वी आर एन माइनस ए स्क्वायर वी आर एन। इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा वी आर एन कॉमन ले लें 1 माइनस ए स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस 120 डिग्री। तो जब आप इसको लिखेंगे हो जाएगा 1 माइनस 120 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा √3 टाइम्स ऑफ वी आर एन एंगल प्लस 30 डिग्री वी आर वाई। आप यहाँ से देख रहे हैं ये तो प्लस 30 डिग्री दिख रहा है हमें, ये तो प्लस 30 डिग्री दिख रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड की क्या है, मैग्नीट्यूड इसका √3 टाइम्स होता है। यही आप पढ़ते भी हैं, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज स्टार कनेक्टेड के लिए आता है। अभी हम सिर्फ स्टार कनेक्टेड के लिए देख रहे हैं। ये एक चीज़ हो गया, यहाँ से मिलता है हमें इसको हम थोड़ा सा पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको बाद में डिज़ाइन करते हैं स्टार के लिए फिर से, क्योंकि यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है। इसे कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आप समझ गए। ये कंपोनेंट्स होते हैं रिजॉल्व करने के लिए, ये हमें यूज़ आते हैं। अनसिमेट्रिकल में भी इसका यूज़ करते हैं। अभी हम सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज लाइन टू लाइन, ये वी आर वाई क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, यानी वोल्टेज। वी आर एन क्या है, ये है फेज वोल्टेज, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से वी आर फाइंड कर लेंगे, वो हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसके लिए डिज़ाइन कर लेते हैं इसको, स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड। तो अभी हमें पीछे यहाँ से देखा हमने, जो भी हमने डिज़ाइन किया था उसे अच्छे डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसी को वी आर वन वी वाई एन, अभी हमने स्टार कनेक्टेड लोड ही लिया है। चलिए, ये हो गया रेफरेंस वी आर एन, रेफरेंस हमने मान लिया इसको वी वाई एन। आप देखते जाइए कितना, अभी अगर इसे समझ गए तो आपके कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगे आगे चल के। वी वाई एन वी बी एन, ठीक है। इसको हमने यहाँ से देखा है, ये 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, वी फेज इनका मैग्नीट्यूड है। फिर ये हो गया। अब हमें अगर फाइंड करना होता था वी आर वाई, तो हमने क्या किया था, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर एन माइनस वी वाई एन, ये हमने पढ़ा था। तो वी आर एन तो हमें मिल गया है, वी वाई माइनस ऑफ वी वाई एन हमें दिया नहीं है, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। माइनस ऑफ वी आई एन कैसे हो जाएगा, माइनस ऑफ वी वाई एन, ठीक है। अब इन दोनों को सम कर देंगे वी आर एन और माइनस ऑफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी आर एन। पैरेललोग्राम टूल आपने सीखा होगा, जानते होंगे। यहाँ से हमको मिल जाएगा वी आर वाई। इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, इसका मैग्नीट्यूड आया था √3 टाइम्स ऑफ वी आर एन एंगल 90 डिग्री। इसको हटा देते हैं, वी आर वाई इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी आर एन, और लीड कर रहा था 30 डिग्री से। ये आपको यहाँ दिख भी रहा है, 30 डिग्री से लीड कर रहा है। एक चीज़ ये, तो यहाँ से हम एक सिमिलरली हम दूसरों को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कैसे आया था, वी आर एन माइनस वी आई एन, ये मैंने पहले ही यहाँ समझा दिया। वी आर वाई इज इक्वल टू
वी आर एन माइनस वी वाई एन। सिमिलरली वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई एन माइनस वी बी एन। सेम ऐसे ही वी वाई बी फाइंड करेंगे तो ये आएगा वी आई एन माइनस वी बी एन, वी वाई एन माइनस वी बी एन। एक को जान लिया, दूसरा इजी है। सिमिलरली उसको भी हम बनाते हैं। वी वाई एन तो हमें दिया गया है, वी बी एन निगेटिव में चाहिए। ये हो गया माइनस वी बी एन। हम दोनों को पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे और ड्रॉ करेंगे दोनों को सम करके। ये आया वी बी वी वाई बी, वी वाई बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी वाई एन प्लस 30 डिग्री। मतलब कि इससे लीड कर रहा है 30 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली ये हमने इसको बनाया भी था, वी आर एन √3 टाइम्स ऑफ वी आर एन प्लस 30 डिग्री। जब इसको सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा वी वाई एन √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज वाई एन प्लस 30 डिग्री। वी बी आर फाइंड करना होगा तो क्या सिमिलरली ऐसे लिख दें, वी बी, या तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं, वी बी एन माइनस वी आर एन। इसको हम ड्रॉ करें, ये भी ऐसे ही आएगा √3 टाइम्स ऑफ वी बी एन प्लस 30 डिग्री। इसको ड्रॉ करते हैं। वी बी एन तो हमें दिया गया है, वी आर एन हमें निगेटिव में चाहिए। निगेटिव में क्या होगा, वी आर एन, ये हो गया माइनस ऑफ वी आर एन। ये क्या था। अब दोनों को इसको सम कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वी बी आर, और ये कितना मिला, वी बी आर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी बी एन प्लस 30 डिग्री। यहाँ से आपको दिख भी रहा है 30 डिग्री से लीड कर रहा है वी बी एन से। ठीक है, ये है कंप्लीट फेजर डायग्राम स्टार कनेक्टेड लोड के लिए। और यहाँ पे हमने एक चीज़ दिया कि लाइन वोल्टेज लीड कर रहा है, जैसे वी आर वी एक के लिए बोलते हैं, वी आर वाई लीड्स, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, वी आर वाई लीड्स वी आर एन बाई 30 डिग्री एंड इज √3 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड। ये हमने पहले ये रिजल्ट यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम अगर बात करें करंट की, करंट क्या होगा, हमने ले लिया ZL इज इक्वल टू जेड फेज या जेड मैग्नीट्यूड जेड फाई, ये फेज में है, ZL फेज वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, IRN फेज करंट इज इक्वल टू मिल जाएगा VRN डिवाइडेड बाई ZL। ये हो जाएगा, हम पीछे इसको देखा है तो ये हो जाएगा VRN डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड फाई, यानी कि VRN मॉड ऑफ जेड फाई एंगल से लैग कर रहा है VRN से। IRN हमारा फाई एंगल से लैग कर रहा है VRN से। सिमिलरली ये ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे, और IYN IBN, तो ये हमें फाइंड मिलेगा कितना कि ये अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल से लैग कर रहा है, क्योंकि हमारा लोड क्या है, लैगिंग लोड। यहाँ पे हम पहले ही ले लिए लैगिंग लोड। तो यहाँ से हम इसे डिज़ाइन करते हैं, अगर पेन यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने डिफरेंस के लिए,
चलिए ये ले लेते हैं। जैसे हमने इसे मान लिया ये है हमारा IRN। सिमिलरली ये इससे अपने फेज से लैग करेगा IYN, IBN। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये जो फाई एंगल से लैग कर रहा है वोल्टेज से, फेज वोल्टेज से लैग कर रहा है 30 डिग्री 5 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट वेवफॉर्म हो गई स्टार कनेक्टेड लोड के लिए। अब डायरेक्ट अगर हमें यहाँ से अगर कोई पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें दे दिया गया है ये लोड बैलेंस 3 फेज सर्किट, द वोल्टेज VAB इज VAB। हमें पहले तो फेज सीक्वेंस क्या है, ABC याद रखिएगा। ABC का मतलब ये है कि VA VB VC, और ये फिर इनका सीक्वेंस है जो अभी हमने देखा VA VB VC। कई बार ऐसा होता है VC भी दे देंगे, तो आप याद रखिएगा क्लॉकवाइज सीक्वेंस मूव करते हैं, क्लॉकवाइज में VA VB VC। ठीक है, हमें दिया गया है VAB इज इक्वल टू 173.2 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ये दिया गया है। अब हमें और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ZL इज इक्वल टू 10-20 डिग्री। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें पहले बोल दिया गया है बैलेंस 3 फेज सर्किट है। अनबैलेंस्ड होता तो ये सब हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते थे, क्योंकि ये उसमें इम्पीडेंस अलग अलग हो सकता था। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि बैलेंस 3 फेज सर्किट है। इसका मतलब ये होगा कि हमें फाइंड क्या करना, डिटरमाइन वोल्टेज एंड करंट फाइंड करने को बोल रहा है। तो वोल्टेज कौन कौन से हमें फाइंड करने हैं, VAB दिया गया है, और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है VBC VCA, ये फाइंड करना है। अब ये बैलेंस सिस्टम है अगर, तो VBC इजिकल टू क्या हो जाएगा, इस वोल्टेज से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, तो कितना होगा 173.2 माइनस 120 डिग्री, या VB या और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 170, और इसको लिखेंगे 173.2 माइनस 240 डिग्री। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जब फाइंड किया था फेजर डायग्राम में स्टार कनेक्टेड, तो VRY VYB VBR क्या, ये भी तो आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। VAB अगर इसे मान लिया जाए तो VBC कितना है, VBC से 120 डिग्री लैग कर रहा है। VBR जैसे उसमें क्या हो जाएगा, VCA वो कितना है -240 डिग्री लैग कर रहा है। तो सिमिलरली ऐसे ही हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से एक बार इसको माइंड पे रखिएगा, आपको इजी हो जाएगा। या तो हम इसी को बोल सकते हैं, यहाँ पे बताएं, ये आ रहा था 120 डिग्री पे, 30 डिग्री पे V ये हो जाएगा ना VAB, फिर इससे 30 डिग्री लीड पे कौन सा आएगा, VBC। यहाँ से इससे 30 डिग्री लीड पे कौन आएगा, VCA। ठीक है, यहाँ से देखिए 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, इसी तरीके से हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम VBC को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ये यहाँ पे इसको रेफरेंस लिया गया है, इस बार लाइन वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया गया है, इसको रेफरेंस ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 120 डिग्री ये दिखा दिया। अब इसी को VBC को हम क्या लिख सकते हैं, इस रेफरेंस से VAB के रेफरेंस से हम लिख सकते हैं इसको, ये मिट गया है, ये लिख सकते हैं इससे VBC को 120 प्लस 120 यानी कि इक्वल टू 173.2 या प्लस में 240 डिग्री। दिख रहा है ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने पर क्या है, एंगल पॉजिटिव में आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, VCA को लिख सकते हैं प्लस 120 डिग्री, 173.2 प्लस 120 डिग्री। होने का तो आंसर इसी में हो जाता, इसी में, लेकिन समझने के लिए कई बार इससे इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये एक चीज़ मिल गई हमें। दूसरी चीज़ क्या है, हमें फेज़ वोल्टेज फाइंड करना है। फेज़ वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम पहले बता रहे थे, फेज़ वोल्टेज जो है, लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज से लीड कर रहा था 30 डिग्री। अगर हमें डायरेक्ट लिखना हो यहाँ पे VAN को क्या लिखेंगे हम,
VAN VAB से कितना होगा, लैग करेगा, कितना 30 डिग्री, और कितना डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना VAB इजकल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ VAN प्लस 30 डिग्री। अगर हमें इसको VAN को लिखना है तो इससे 30 डिग्री कम पे होगा, यानी VAN कितना हो जाएगा, पहले तो 173.2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, और इससे 30 डिग्री लैग कर जाएगा, लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर जाएगा, मतलब -30 डिग्री वोल्ट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 100 -30 डिग्री वोल्ट। अब चाहे तो अब इसी से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड करा दीजिए, चाहे तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए VBN कितना हो जाएगा, VBN इससे अपने इससे 30 डिग्री लैग करेगा, यानी कि 100 -150 डिग्री और 100 प्लस 210 डिग्री। फिर VCN इजकल टू कैसे फाइंड कर सकते हैं, VCN इजकल टू 100 इससे -270 डिग्री और 100 प्लस 90 डिग्री, अगर इसको कंसीडर करें इसको, ठीक है। इस तरीके से हम या तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको फाइंड कर लिया, अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड में हम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो अब यहाँ से हम फाइंड करें IAN, हमने यहाँ पे देखा हुआ था IAN अगर इससे लैग कर रहा है इस एंगल से कितना, फाई कितना दिया गया, प्लस 20 डिग्री दिया गया, तो VAB से IAN कितना लैग कर रहा है, 30 + 20 यानी कि 150, यानी हो जाएगा। फिर पहली चीज़ तो हमारा लाइन फेज वोल्टेज का IAN कितना हो जाएगा, VAN डिवाइडेड बाई ZL, सिमिलरली IBN ICN, तो यहाँ से हम कितना फाइंड करेंगे, हमने फाइंड किया 100 -30 अपॉन, चाहे तो आप इससे फाइंड करिए, ये हो जाएगा 10 -50। कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इसको देखिए, लाइन वोल्टेज ये VAB से IAN कितना लैग कर रहा है, 30 डिग्री, तो पहले ही वोल्टेज लैग कर रहा था। फिर वोल्टेज से करंट जो है, फेज वोल्टेज से करंट कितना लैग कर रहा था, प्लस 20 डिग्री, टोटल कितना हो गया, -50 डिग्री, क्योंकि हमने रेफरेंस किसको लिया है, जो हमें दिया गया है इसमें इक्वेशन में। अगर दिया नहीं जाता तो फिर तो हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं, कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जो दिया गया है अभी उसको हम यूज़ करेंगे। वो दिया गया कितना, 173.2 एंगल 0 फिर लाइन वोल्टेज दिया गया। सिमिलरली हम इसको चाहे तो डायरेक्ट अब यहाँ से लिख दें, इसको देख के 10 माइनस कितना हो जाएगा, ये -50 है, चाहे तो हम इसको प्लस में लिख दें या तो माइनस में लिख दें। अगर प्लस वाला लेके इसको लिखते हैं VBN को, तो 240 इससे 20 डिग्री और कम करके तो हो जाएगा 190 डिग्री। ICN इजकल टू कितना है, 70 डिग्री। इससे सिमिलरली इससे भी चाहे, इससे देखने में इजी हो जाता है, 190 और 70, और इसको माइनस करेंगे तो और बढ़ जाएगा वो, इसलिए इसको हम कम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन। आप इन सब से बचने के लिए आप डायरेक्ट जो है इसको याद रखिएगा कि ये जो हमने अभी ये वेव फॉर्म ड्रॉ किया है स्टार का, अगर ये आपके माइंड में रहता है तो आप डायरेक्ट देखिएगा लाइन वोल्टेज से लाइन करंट या फेज करंट जो भी 30 + 20 जो दिया गया था हमें, -50 डिग्री, और इसको फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई फेज इम्पीडेंस, हमें करंट मिल जाएगा, फेज करंट, ठीक है। अब हम सिमिलरली हम ड्रॉ कर लेते हैं डेल्टा के लिए, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, वो आपको देखते हैं क्या चेंज आएगा। जो हम वहाँ पे डेल्टा में वोल्टेज के लिए कैलकुलेशन करते हैं, वो हम यहाँ पे करंट के लिए करते हैं डेल्टा कनेक्टेड में। अब जैसे कि अब इसमें हो गया हमारा फाइंड IRY को हमने ले लिया रेफरेंस, IRY रेफरेंस हो गया, IYB IBR, ये हमने पूरा यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा IR, ये फेज रेफरेंस है, और ये क्या है, फेज करंट है, ये फेज करंट्स है।
फिर हमें जो है अगर लेना हो IR लाइन करंट, लाइन करंट IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे KCL लगाइए इस पॉइंट पे, कितना हो जाएगा, IR इज इक्वल टू IRY माइनस IBR। KCL लगाइए इस पॉइंट पे, IBR IRY IR, तीन करंट हैं यहाँ पे, ये पुट करिएगा। तो अब हम IR अगर लाइन करंट फाइंड करना हो, IR तो हम क्या, IRY तो हमें पहले से दिया गया है, माइनस ऑफ IBR चाहिए, IBR तो IBR तो हमें ये दिया गया है, माइनस ऑफ IBR क्या होगा, माइनस ऑफ IBR होगा ये, माइनस ऑफ IBR प्लस IRY, हमें मिल जाएगा क्या, लाइन करंट IR। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, वो ये है कि IR यहाँ पे सिमिलरली जो हम इसे IR फाइंड करेंगे वो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ IRY माइनस ऑफ 30 डिग्री। लाइन करंट, लाइन फेज करंट से डेल्टा के केस में 30 डिग्री लैग कर रहा है, माइनस 30 डिग्री। सिमिलर वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लाइन वोल्टेज स्टार में, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से, फेज वोल्टेज मतलब सेम फेज के, सेम आर है तो IRY, तो उससे 30 डिग्री लीड कर रहा था। यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री लैग कर रहा है करंट, लाइन करंट। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा सिमिलरली अगर हम ड्रॉ करते हैं उसका, IY का हो जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिए KCL, IY इज इक्वल टू IYB माइनस IRY। सिमिलरली क्या हो जाएगा, IB इज इक्वल टू IBR माइनस IYB। ये हो जाएगा कितना, √3 टाइम्स ऑफ IYB माइनस 30 डिग्री। ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ IBR माइनस 30 डिग्री। इसको आप जब ड्रॉ करेंगे ये इनको तो ये मिलेगा ऐसे कि 30 डिग्री लैग करता हुआ आएगा। ये IBR IYB माइनस IRY, माइनस ऑफ IRY क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ IRY। तो इसको ड्रॉ करेंगे, IY। सिमिलरली ये ड्रॉ करना हो हमें तो IYB निगेटिव में चाहिए, IYB निगेटिव। तो इसको जब हम IB, अब यहाँ से देखेंगे आप 30 डिग्री लैग कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये फेज वोल्टेज बैलेंस था 120 डिग्री 120, और लाइन करंट क्या है, लाइन करंट भी बैलेंस है 120 डिग्री, इसमें ये 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट फेजर वो डायग्राम। तो इस रिजल्ट को, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है कि लाइन वोल्टेज कैसे लैग कर रहा है, IRY से IR कैसे 30 डिग्री लैग कर रहा है, इस केस में वहाँ पे स्टार कनेक्शन में फेज लाइन वोल्टेज जो है VRY कैसे लीड कर रहा था VRN से, और 30 डिग्री लीड कर रहा था, और मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स हो जा रहा था। यहाँ पे लाइन करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, √3 टाइम्स ऑफ IRY माइनस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे IYB IY इज इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ IYB माइनस 30 डिग्री। सिमिलरली ये भी, ये हो गया कंप्लीट स्टार एंड डेल्टा। अब इस तरीके से आप, अगर आपको ये फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना आता है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इसको, जितना हमने सॉल्व किया है इसको, अगर आपको ये इसका आइडिया है फेज़र डायग्राम का,
तो आप इसको पूरा ये इतने कैलकुलेशन जो हमने किया है इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, आप आंख बंद करके बस इसको देखते जाइए और बोलते जाइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। इस वीडियो में अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।